स्टूडेंट, हमने लास्ट में क्लियर करा था अपना टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट का। अब हम करते हैं गारंटी ऑफ द पार्टनर। जैसे गारंटी ऑफ द पार्टनर आपका क्या होता है, किसी पर्सन की गारंटी लेना कि आप उसे उतना, जैसे आपकी किसी ने लोन लिया है, दो ए एंड बी ने, सी पार्टी ने कहा कि मैं भी दूंगा पैसा, लेकिन बी ने कहा मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, ये पैसा देगा। अब किसने गारंटी ली इसकी? बी ने। अब जो गारंटी ली है उस पर्सन के अकाउंट से हम पैसा काटेंगे और उसने जितना अमाउंट पे करने की गारंटी दी है उतना अमाउंट तो हम पे लेंगे उससे। तो गारंटी का मतलब ये होता है पैसा देगा ही देगा। जैसे कि दैट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मस्ट बी गिवन टू अ पार्टनर। सेकेंड पॉइंट, गारंटी कैन बी गिवन बाई ऑल पार्टनर इन अ स्पेसिफिक रेशियो बाई एनी ऑफ द पार्टनर। गारंटी जो है वो सभी पार्टनर गारंटी देंगे स्पेसिफिक रेशियो में बाई एनी ऑफ द पार्टनर। इफ डिविजल प्रॉफिट इज ग्रेटर देन द गारंटी अमाउंट, इन सच केस द क्लास ऑफ गारंटी गेट एलिमिनेटेड। यदि डिविजल प्रॉफिट आपका ज़्यादा आया है गारंटी अमाउंट से, तो उसमें गारंटी जो होती है उसे हम रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे कि 10,000 रुपये देने थे और 12,000 आया है, तो गारंटी का हमें कोई मतलब नहीं, बस हमें वो अमाउंट हम डाल देंगे। इफ़ एनी डेफिसिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अराइज, अगर कोई कमी आई है तो उसे हम हैंडल करेंगे कुछ स्पेसिफाइड फीचर्स से। जैसे कि अब डिविजल प्रॉफिट, थर्ड पॉइंट आप एक बार समझ लीजिए, यदि डिविजल प्रॉफिट ग्रेटर है देन उससे देन गारंटी अमाउंट, इन सच केस द क्लास ऑफ गारंटी गेट एलिमिनेटेड। इसमें जैसे ए बी सी है, अब बी सबने गारंटी दी है 10,000 रुपये देने की, सबके कट हो जाएंगे। अब सी है, सी 2,000 रुपये कम बैठ रहा है, तो सी के 2,000 रुपये हम ऐड कर देंगे और इसकी गारंटी किसने ली है? बी ने ली है। जैसे तो बी और ए से, ए और बी दोनों ने लिया है, तो वहाँ से हम माइनस कर देंगे ये अमाउंट। और लास्ट पॉइंट है जैसे इफ़ एनी डेफिसिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अराइज देन इट मस्ट बी हैंडल्ड एंड स्पेसिफाइड अर्लियर। यदि कोई कमी आती है अकाउंट को मेंटेन करने में, प्रॉफिट जब अराइज प्रॉफिट निकलता है तो उसमें कुछ कमी है, टाइम को प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो हम ये वाली सिचुएशन जो मैं आपको समझा रही हूँ वो वाली सिचुएशन आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर डिविजल प्रॉफिट आपका ग्रेटर है, ज़्यादा है, तो आप उसे इग्नोर करेंगे, जितना आपका अमाउंट है आप उतना ट्रांसफ़र करेंगे। अब हम इसके क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो आपको वहाँ से कौन सा ज़्यादा क्लियर होगा। आपकी बुक का है ये क्वेश्चन 81 और 84। अब 81 क्वेश्चन को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर देन 84 क्वेश्चन के टाइप को हम डिस्कस करेंगे। 81 क्वेश्चन में है आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है 40,000 का है, दो पार्टनर है, ग्रॉस प्रॉफिट 40,000 का है, तीन पार्टनर हैं इसमें, और तीनों का आपका 2:2:1 पे डिवाइड कर रखा है। ए बी सी तीन पार्टनर हैं जो गारंटी ले रहे हैं। 1,00,000 रुपये की गारंटी सी की ली जा रही है कि 1,00,000 रुपये सी देगा। और प्रॉफिट कितना है आपका? 40,000 रुपये। तो आप 40,000 रुपये में सबका अमाउंट निकाल देंगे पहले ए बी सी का। मतलब 10,000 रुपये की गारंटी है, सी 10,000 रुपये देगा। ए से निकल जाएंगे, बी से निकल जाएंगे, सी से भी निकल जाएंगे अमाउंट 10,000। हम यही एज इट इज़ अमाउंट ऊपर उठा के डाल देंगे। अब एक दूसरा केस देख लेते हैं 60,000 रुपये का। अब नेट प्रॉफिट आपका 60,000 रुपये है, तो उस सिचुएशन में 2:5 एंड 1:5 से आपने सबके अमाउंट निकाले। एक का 24, एक का 24, एक का 12, तो यहाँ पे भी आपका अमाउंट ज़्यादा है, एज इट इज़ डाल देंगे, इसमें भी कोई ट्विस्ट नहीं है क्वेश्चन में। अब जो ट्विस्टिंग क्वेश्चन है वो आपका है ये वाला, जिसमें प्रॉफिट 30,000 का है, ए बी सी के रेशियो 3:2:1 है। गारंटी जो दी गई है वो 6,000 मिनिमम रुपए हम देंगे। अब 3/5 से ए के निकाले गए अमाउंट, बी के निकाले गए अमाउंट, सी के निकाले गए अमाउंट। गारंटी कितनी है? 6,000 रुपये देने हैं, सी के बैठने हैं 5,000 रुपये।
1000 हम ऐड कर देंगे। अब इसकी गारंटी किसने ली? पहला ऑप्शन है ए। गारंटी किसने ली है इसकी? ए ने कहा है कि मैं ए ऑप्शन में ए ने कहा है कि ए इसकी गारंटी लेता है, तो ए के अमाउंट से हम पैसा डिडक्ट करते हुए बी के अमाउंट में ऐड कर देंगे 1000 रुपये। अगर किसी ने गारंटी नहीं ली, ना ए ने ना बी ने, बिल्कुल सी इंडिविजुअल है, किसी ने गारंटी नहीं ली इसके कि पैसा देगा, क्योंकि समझा कि सी तो फेक इंसान है, वो पैसा देने का नहीं है। ऐसे ए बी ने किसी ने भी गारंटी नहीं ली, इसके ऊपर अब किसी का हाथ नहीं है, तो क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, 3/5 ए के अकाउंट से भी और 2/5 बी के अकाउंट से भी। मतलब कितने रुपए निकाले? जैसे 5000 रुपये थे, 1000 रुपये हैं, तो 1000 रुपये हम ए के अकाउंट से भी, जैसे टोटल करके जो आएगा 3/5 करके बाद ए से भी काटेंगे और बी से भी काटेंगे, क्योंकि गारंटी तो दी नहीं ना किसी ने इसकी। जब गारंटी नहीं दी तो उस सिचुएशन में हम ए के जैसे 15,000 आए थे 3/5 करने के बाद, तो ए में से भी हम माइनस कर देंगे अमाउंट 1000 और बी में भी हम माइनस कर देंगे। अब बी ऑप्शन है, ए ने गारंटी दी है तो ए की गारंटी में से माइनस कर देंगे। अब इधर बी ने गारंटी दिया तो बी की गारंटी में से माइनस कर देंगे। सिचुएशंस दे रखी हैं। डी वाले में दोनों में से किसी ने भी गारंटी नहीं दी, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ए और बी के रेशियो है 3/1, तो 3/4 से हम 1000 रुपये का वो निकाल देंगे मल्टीप्लाई करके, तो 750 और 250, तो 750 और मतलब इसकी गारंटी नहीं ली। तो डी वाला केस जो मैं आपको प्रीवियस समझा चुकी हूँ वो केस है यहाँ पे। और ए वाले केस में इसकी जैसे गारंटी ले रखी है, तो आप इसके सारे अमाउंटों से इसकी गारंटी निकालोगे। जैसे ए और बी की अमाउंट आपके बच रहे हैं तो आप निकाल दोगे जब कुछ नहीं कह रखा क्वेश्चन में। और जब कह रखा है क्वेश्चन में कि और ए और बी करेंगे तो 3/, इस वाली सिचुएशन से निकालते हैं। जैसे ए ऑप्शन और डी ऑप्शन अच्छे से समझिएगा। आपकी बुक में ये क्वेश्चन दे रखा है, आप अपनी बुक देखिए 81 या 84, 80 से 85 के बीच में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। इसका सॉल्यूशन देखिए, तब जाके आपको कॉन्सेप्ट फंडा क्लियर होगा। मतलब जो गारंटी दे रहा है उसमें से हम लेस करेंगे और जितने गारंटी का अमाउंट देना है जिस पर्सन को, उसमें क्या हम ऐड कर देते हैं। और कभी कभी अगर गारंटी किसी ने नहीं ली, किसी के ऊपर किसी का हाथ नहीं है, तो उस सिचुएशन में हम सारा अमाउंट को मतलब 3/5 के रेशियो में, जैसे आपका 1000 रुपये यहाँ पे आ रहा था, तो 3/5 के रेशियो से अपने निकाल के माइनस कर देंगे आप। अब इधर ए बी ने कहा तो है कि हम गारंटी तो ले लेंगे इसकी, लेकिन हम दोनों ही देखेंगे, तो 3/4 के रेशियो से 1000 को निकाल के हुए मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से आपका सारा टॉपिक कवर होता है यहाँ पे, कि चैप्टर आपका फिनिश यहीं पे। इसे अच्छे से स्टडी करिए, प्रैक्टिस करिए। अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी PDF के क्वेश्चंस की, तब मैं आपको सेंड करूँगी गारंटी के और पास्ट एडजस्टमेंट के 1-2 क्वेश्चंस, 5-4 2-3 क्वेश्चन, क्योंकि अल्टरनेटिव क्वेश्चंस करवा रही हूँ। पूरी बुक के मैंने अल्टरनेटिव करवाए हैं आपको, क्योंकि मैं आपको एक छुड़वा के एक क्वेश्चन से करवाती हूँ, क्योंकि एक ट्राई खुद से करो। और आप लोग मुझसे क्वेरी नहीं लेते, या तो आप उससे सॉल्व हो रहे हैं या आप कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। अब आप लोग ये क्वेरी अब मुझसे क्वेरी सेशन के टाइम पूछिए, अगर इस टॉपिक से रिगार्डिंग होती है।